नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करने वाले हैं। अध्याय 12 ये भक्ति योग पर केंद्रित है और हमारे पास जो स्रोत है भक्ति योग मोक्ष का परम मार्ग। हमारी चर्चा इसी के इर्द गिर्द रहेगी। तो चर्चा शुरू होती है अर्जुन के एक सवाल से। एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है ना, कि भाई सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है? वो जो हमेशा आपकी भक्ति में मतलब आपके साकार रूप की सेवा में लगे रहते हैं, या फिर वो जो अव्यक्त निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। और मजेदार बात यह है कि श्री कृष्ण यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपना पक्ष रखते हैं। यहीं से बात आगे बढ़ती है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, श्री कृष्ण का जवाब एकदम साफ है। वो कहते हैं कि उनकी नज़र में सबसे उत्तम, सबसे पूर्ण योगी वो हैं जो अपने मन को उनके साकार रूप में, आप कह सकते हैं एक पर्सनल फॉर्म में, स्थिर करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ हमेशा उनकी पूजा में लगे रहते हैं। अच्छा, तो साकार रूप पर, एक मूर्त पर या एक छवि पर मन टिकाना। जी जी लेकिन वो जो दूसरा रास्ता है निर्गुण वाला, जी जहाँ ईश्वर का कोई रूप, कोई गुण नहीं माना जाता, बिल्कुल। उसका क्या जिक्र है स्रोत में? उसे कैसे समझाया गया है? हाँ हाँ, उसका भी वर्णन है। ऐसा नहीं कि उसे खारिज किया गया है। स्रोत बताता है कि जो लोग अव्यक्त की उपासना करते हैं, मतलब वो शक्ति जो इंद्रियों से परे है, जिसे हम सोच नहीं सकते, जो बदलती नहीं, जो हर जगह है, एकदम स्थिर, अचल, अगर वो लोग पूरी तरह से उसकी पूजा करते हैं, अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं, सबके लिए एक जैसा भाव रखते हैं, तो वो भी अंत में कृष्ण को ही पाते हैं। मंजिल वही है। अच्छा, सुनने में तो ये भी ठीक लग रहा है। हम्म। फिर इसमें कठिनाई क्या है? कृष्ण क्यों पहले वाले रास्ते को बेहतर बता रहे हैं? उनके लिए जो आध्यात्मिक प्रगति है वो काफी कष्टदायक हो सकती है। स्रोत कहता है कि हम जैसे देहधारी प्राणी हैं जिनके पास ये शरीर है, हमारे लिए किसी निराकार, बिना रूप रंग वाली चीज पर लगातार ध्यान टिकाए रखना वो हमेशा मुश्किल होता है। हाँ, ये बात तो है। ये महसूस भी होता है, किसी अमूर्त विचार पर मन लगाना वाकई चुनौतीपूर्ण है। तो फिर इसके मुकाबले में भक्ति का मार्ग, वो कैसे अलग है? क्या वो ज्यादा सहज है? कृष्ण के अनुसार हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं कि जो भक्त अपने सारे कर्म उन्हें समर्पित कर देते हैं, बिना भटके सिर्फ उन्हीं का ध्यान करते हैं, पूरी तरह से उन्हीं पर आश्रित रहते हैं, उनके लिए कृष्ण कहते हैं कि वे खुद जल्दी ही इस जन्म मृत्यु के सागर से उद्धार करने वाले बन जाते हैं। एक तरह से ये ज्यादा सीधा रास्ता है, ज्यादा पर्सनल करेक्शन है। ये सुनने में ज्यादा आश्वासक लगता है। पर मान लीजिए किसी के लिए ये सीधा ध्यान लगाना भी मुश्किल हो। आजकल तो मन भटकना बहुत आम बात है। तब क्या? क्या इसके लिए भी कुछ स्टेप्स बताए गए हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, कृष्ण बहुत प्रैक्टिकल हैं। वो एक क्रम बताते हैं। अगर मन एकदम से स्थिर नहीं हो रहा, तो फिर भक्ति योग के जो नियम हैं, जो अभ्यास हैं, उनका पालन करो, रूटीन बनाओ। अच्छा, और अगर वो भी ना हो पाए, मान लीजिए किसी की दिनचर्या ऐसी है कि वो भी मुश्किल है। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, अगर वो भी नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयास करो। मतलब जो भी काम कर रहे हो उसे ईश्वर की सेवा समझ के करो, फल की चिंता छोड़कर। सेवा भाव से कर्म करना। और अगर अगर ये भी संभव ना हो? तो फिर एक और स्तर है, अपने कर्मों के फलों का त्याग कर दो। जो भी नतीजा आए उसे स्वीकार करो और अपने आप में स्थित होने की कोशिश करो। स्रोत ज्ञान के अभ्यास का भी जिक्र करता है, पर कहता है कि ध्यान उससे बेहतर है, और ध्यान से भी बेहतर है कर्म फलों का ये त्याग। क्योंकि इस त्याग से क्या होता है, तुरंत मानसिक शांति मिलती है ना? वो बोझ उतर जाता है। सही कहा। अपेक्षाएं छोड़ते ही मन हल्का हो जाता है। अच्छा, तो ये तो रास्ते की बात हुई, पर कृष्ण अपने प्रिय भक्त के कुछ खास गुणों का भी जिक्र करते हैं ना? हाँ जी। वो क्या गुण है? किन गुणों वाला भक्त उन्हें प्यारा है? जी, बिल्कुल। बहुत सुंदर वर्णन है। कुछ मुख्य गुण बताता हूँ। जैसे जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं रखता, बल्कि सभी जीवों का दयालु मित्र है, जिसमें अहंकार नहीं है, मैं और मेरा का भाव नहीं है, जो सुख और दुख में समान रहता है, विचलित नहीं होता, सहनशील है। वाह, ये तो बहुत ऊंचे गुण है। और सुनिए, वो हमेशा संतुष्ट रहता है, जो मिला उसमें खुश, आत्मसंयमी है, अपनी इंद्रियों पर काबू रखता है, और सबसे जरूरी, दृढ़ निश्चय के साथ अपना मन और बुद्धि कृष्ण में ही लगाए रखता है। हम्म। और भी हैं, ऐसा भक्त जो न तो किसी को कष्ट पहुंचाता है और न ही खुद दूसरों से कष्ट पाता है या विचलित होता है।
मान अपमान, सर्दी गर्मी, सुख दुख, इन सब द्वंद्वों में जो सम रहता है, एक जैसा, जो किसी चीज से आसक्त नहीं है, मोह नहीं रखता, ज्यादा बोलता नहीं, मौन रहता है जरूरत पड़ने पर, और किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, कोई शिकायत नहीं। ऐसा भक्त, कृष्ण कहते हैं, मुझे अत्यंत प्रिय है। ये गुण सुनकर ही लगता है कि ऐसे इंसान के आसपास कितनी शांति होगी। इन्हें पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है। बिल्कुल, ये साधना का फल भी है और साधना का मार्ग भी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का, इस स्रोत की बात का एक सार निकालें, तो ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण भक्ति योग को, यानी ईश्वर के साकार रूप की भक्ति को, निर्गुण उपासना के थोड़े कठिन रास्ते के मुकाबले में एक ज्यादा सीधा, ज्यादा सुलभ मार्ग बता रहे हैं। हाँ, मुख्य रूप से तो यही संदेश लगता है। पर यहाँ एक और बात सोचने वाली है जो मुझे महत्वपूर्ण लगती है, कि रास्ता चाहे कोई भी चुने, भक्ति का या ज्ञान का, जिन गुणों पर इतना जोर दिया गया है, जैसे समभाव रखना, अहंकार का ना होना, अनासक्ति, ये गुण तो दोनों ही रास्तों के अभ्यास से विकसित होते हैं। और ये गुण अपने आप में जीवन में सार्वभौमिक रूप से मूल्यवान है, किसी भी मार्ग पर चलने वाले के लिए जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। ये गुण किसी भी आध्यात्मिक यात्रा का आधार हैं। और शायद हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं यहाँ पे, कि ये जो प्राचीन सिद्धांत हैं, जैसे अनासक्ति, डिटैचमेंट या समभाव, इक्वेनिमिटी, आज की जो हमारी तेज रफ्तार जिंदगी है, जिसमें इतना तनाव है, इतनी सूचनाओं की बाढ़ है, इसमें ये सिद्धांत कितने प्रासंगिक हो सकते हैं, कितने मददगार हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।